वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 एग्जाम जो कि 7 फरवरी को फर्स्ट हाफ में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंडक्ट किया गया। ये एग्जाम जिसका हर माइनिंग इंजीनियर पूरे साल पूरे शिद्दत के साथ तैयारी कर रहा था। कई सारे तो ऐसे भी हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से इस 7 फरवरी का इंतजार कर रहे थे। ये सारे माइनिंग इंजीनियर ऐसे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका किसी कारण से एग्जाम बहुत अच्छा नहीं जा पाया। ऐसा इस बार का पेपर रहा, पिछले बार से क्या डिफरेंट था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस बार पूछे गए, इन सारी बातों पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 एग्जाम जो कि 7 फरवरी को कंडक्ट किया गया, यदि हम इसके सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड एज यूजुअल 15 नंबर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज यूजुअल 12-13 नंबर, उसके अलावा माइंड डेवलपमेंट से 8 नंबर के क्वेश्चन, माइंड मशीनरी से 6 नंबर के क्वेश्चन, रॉक मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल से 10 नंबर के क्वेश्चन, माइनिंग मेथड्स 5, माइंड वेंटिलेशन से 6, सर्वे से 8, एनवायरनमेंट से 7, सिस्टम इंजीनियरिंग से 5, माइंड प्लानिंग से 6, जियोलॉजी से 2, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 5 और माइन इकोनॉमिक्स से 4। ये बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछे गए। इसमें देखने वाली बात है कि जो माइंड डेवलपमेंट है जिसमें यूजुअली 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, इस बार 8 नंबर के, सर्वे जिसमें यूजुअली 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते थे 8 नंबर, माइंड एनवायरनमेंट जिससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, इस बार 7 नंबर। ये टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन मतलब टॉप वेटेज वाले इस बार जो सब्जेक्ट रहे हैं वो माइंड डेवलपमेंट, सर्वे और माइंड एनवायरनमेंट रहे हैं। छोटा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना रहता नहीं है इसमें, और उसमें से ये क्वेश्चन बने 8, 8 और 7। खासकर माइंड डेवलपमेंट ऐसा भी नहीं है कोई नया क्वेश्चन बना, एज यूजुअल जैसा क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए वही सारे क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए। पीपीवी वाला क्वेश्चन था। जो बात हो गया है आईआईटी गुवाहाटी से, उन्होंने बोला है भाई कि एक क्वेश्चन इस बार पीक पार्टिकल वेलोसिटी से आना तय है। तो ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर इससे उटपटांग कुछ नहीं आने वाला है। डी 2 बार लिखा गया इसमें, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। वैसे इतना समझदारी तो हम में है कि भाई इतना प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक को हम समझ सकते हैं। कि आपको डिस्टेंस दे रखा था, एक्सप्लोजिव क्वांटिटी वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना था, एनसीडी कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम चार्ज पर डिले। अभी तक के पेपर में मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैलकुलेट करने का आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ता था, क्वेश्चन में दिया रहता था। इस बार थोड़ा मेहनत करवाया, जो मैं क्लास में बोला करता था कि आज तक तो नहीं आया लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना सकता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैलकुलेट करवा के। तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला है जो आपने ध्यान में रखना है, के डी बाई अंडर रूट क्यू के पावर माइनस एम, जिसमें तो मैं थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ज पर डिले बता देता हूं। वैसे जो आपको बता रहा हूं उसका भी कभी भी गेट के एग्जाम में जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन कल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले होता क्या है। 2010 के एग्जाम में लगभग हर बार फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन में रहता है। बाकी अभी हम समझते हैं मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैसे निकालते हैं। कि लेट सपोज आपका ये होल है, सरफेस माइन के अंदर में कुछ इस तरह से आपने होल करा, ठीक है भाई साहब। ये होल कर दिया, कितना रो है, 3 रो है, हर एक रो में 7 होल है, 3 टोटल रो है और हर एक रो में 7 कॉलम है। अब हमने डिले नंबर सेट करा। फर्स्ट रो में पहला जो होल था उसको 1 नंबर डिले दिया, दूसरे को भी 1 नंबर दिया, तीसरे को भी 1 नंबर दिया, और फिर चौथे को हमने दे दिया 2 2 2, फिर दे दिया 3 3 3, फिर दे दिया 4 4 4, फिर दे दिया 5 5 5, फिर दे दिया 6 6 6 6 6 और दे दिया 7। हर एक होल के अंदर में पर होल एक्सप्लोजिव जो यूज हुआ है वो लेट सपोज 10 केजी यूज हुआ है, हर होल में 10 केजी एक्सप्लोजिव चार्ज हुआ है। अब आपको लेट सपोज इस पर्टिकुलर ब्लास्ट का मैक्सिमम एमसीडी निकालने बोल दे, कोई मैक्सिमम चार्ज पर डिले निकालने बोल दे इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के अंदर में, तो करिएगा क्या, आपको एक पर्टिकुलर डिले नंबर पे कितना मैक्सिमम चार्ज लग रहा है ये निकालना है। क्यों? इस फॉर्मूले के लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए। कभी इतना मेहनत नहीं करवाया आज तक गेट, लेकिन कल को करवा दे तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है। 6 नंबर का जो डिले है
वो 5 बार यूज हुआ है। 6 नंबर का जो डिले 5 बार यूज हुआ है, एक होल में 10 kg जा रहा है, मतलब टोटल 6 नंबर के डिले के अंदर में कितना 60 kg एक्सप्लोजिव जो है 6 नंबर के डिले से ब्लास्ट हुआ। उसके अलावा अगर बाकी का मैं बात करूं तो 1 नंबर के डिले में 30 kg 3 बार यूज हुआ है, 2 नंबर के डिले में 30 kg एक्सप्लोजिव फटा, 3 नंबर के डिले में 30 kg एक्सप्लोजिव फटा, 4 में 30, 5 में 30, 7 में तो 10 ही kg फटा। लेकिन मैक्सिमम चार्ज किसी एक डिले पे जो था वो 5 होल का था, जो कि कितना था, सॉरी 60 नहीं 50 kg हो जाएगा, ठीक है 50 kg था। तो मैक्सिमम चार्ज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। इसको कोई और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दे, कोई और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दे और क्या कर दे, कोई ज्यादा होशियार है और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि वो बोल रहा है कि भाई ठीक है पर होल में कितना जाना था, 10 kg जाना था। उन्होंने गलती से क्या कर दिया, जो 2 नंबर का डिले था उसमें 30-30 kg एक्सप्लोजिव चार्ज कर दिया। तो ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन मान लो अभी के टाइम पे 30-30 kg, 30-30 नहीं चलो 20-20 kg चार्ज कर दिया, 20-20 kg। बाकी सब में 10-10 kg हो रहा था। 2 नंबर का जो डिले था उसका होल थोड़ा बड़ा था, तो उसने क्या करा 20-20 kg एक्सप्लोजिव चार्ज कर दिया 2 नंबर वाला जो डिले था, या 2 नंबर वाला डिले का जो होल था। अब इस कंडीशन में सेम चीजें बाकी सारे होल में 10-10 kg, मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या हो जाएगा। कहने के लिए 6 नंबर जो डिले है वो 5 बार यूज हुआ है, लेकिन 2 नंबर भले 3 बार यूज हुआ है, बट एक होल में 20 kg चार्ज हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी मैक्सिमम चार्ज पर डिले हो जाएगा 60 kg। मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना हो जाएगा, 60 kg। क्लियर है जी बात। तो ये थोड़ा सा एमसीडी के बारे में आपको बताने का था। अब समझते हैं आगे। इस बार वो काम जो मैं क्लास में बोलता था कर दिया आईआईटी गुवाहाटी ने। आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आया, दोनों में ही मैक्सिमम चार्ज पर डिले, एक में तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैलकुलेट ही करवाया था कि 3 अलग अलग सेक्शन का जो भी ब्लास्टिंग दे रखा था, तो किस बाकी पीपीवी वाले में मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैलकुलेट करने के बाद आगे का काम होता। हर साल फॉर्मूला दे दिया रहता था जिसमें पुट करके आपको आंसर निकालना होता था। इस बार आपको पता होना चाहिए था d डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू जो होता है वो आपको पुट करने का जरूरत था। बीच डेवलपमेंट का क्वेश्चन एज यूजुअल जैसा हमेशा से आया वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आया, कुछ भी नया नहीं किया। सेम मशीनरी का क्वेश्चन, वेंटिलेशन का क्वेश्चन, वेंटिलेशन में बूस्टर फैन के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। मैं बोलता था क्लास में कि वेंटिलेशन में सबसे अच्छा क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन अगर कुछ बन सकता है तो बूस्टर फैन का। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया कि भाई कैलकुलेशन नहीं करवाया आपसे, सिंपल 4 ऑप्शन दे दिया, फॉर्मूला पूछ दिया, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा था कि 4 ऑप्शन में से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ओवरऑल यदि मैं एग्जाम की बात करूं तो इस साल का पेपर ना तो बहुत ज्यादा टफ था ना ही बहुत ज्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का था। अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है थोड़ा आसान था। थोड़ा आसान का सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि पिछले साल से इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। क्या लग रहा है कितना कट ऑफ जाना चाहिए? यदि मैं पास्ट ईयर की बात करूं तो गेट 2024 में जनरल का जो कट ऑफ था 25 गया था, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस का 22.5 गया था, एसटी एससी का 16.6 गया था, 25 में 30.6, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का 27.4, एसटी एससी का 20.4। ये पास्ट ईयर के कट ऑफ थे। इस बार का जो मुझे लगता है